जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित पटेल है और हाल ही में मेरा चयन मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है और मेरी ओबीसी कैटेगरी से मध्य प्रदेश में 15वीं रैंक है। तो दोस्तों, मैं अपनी पुरानी वीडियोस में आपको सारे स्टेजेस के बारे में बता चुका हूँ। एक स्टेज बच गई है जो कि है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस बार। जो बच्चे मेरिट आउट हो गए हैं और किसी को वहीं पे 45 नंबर मिल गए, किसी को 30 नंबर मिले, किसी को 25 नंबर, यहाँ तक कि 7 नंबर भी मिले हैं, तो 30 नंबर का डिफरेंस आया है। फिजिकल में क्या था कि आप फेल हो रहे थे, इंटरव्यू में आप फेल नहीं हो रहे थे, तो इसलिए फिजिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैंने फिजिकल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था और 100 नंबर का भी था। इंटरव्यू भी इंपॉर्टेंस है पर फिजिकल के बाद ये आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इंटरव्यू जैसा कि आपको पता है 50 मार्क्स का होता है। जब आप फिजिकल क्वालिफाई होते हो तभी आप इंटरव्यू दे पाते हो, इसलिए फिजिकल की अहमियत ज़्यादा बढ़ जाती है MPSI जैसे एग्जाम्स में, जहाँ पे 4 स्टेजेस हैं। तो आज हम इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। पहले हम समझेंगे कि इंटरव्यू होता क्या है, फिर मैं किस क्रेडिबिलिटी के साथ बता रहा हूँ कि इंटरव्यू में क्या करना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड है आपसे, मेरे एक्सपीरियंसेस जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर मैं स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारी अभी से, क्योंकि इंटरव्यू एक दिन में नहीं बनता है, पर्सनालिटी एक दिन में नहीं इंप्रूव होती। तो आपकी पर्सनालिटी कैसे इंप्रूव हो, क्या आप डेली लाइफ में करो, कैसे आप दोस्तों के साथ इंगेज हो, कैसे ग्रुप एक्टिविटीज़ में इंगेज हो, कैसे को करिकुलर में पार्टिसिपेट करो, इन सारी चीज़ों का सम्मेलन ही होता है जो आपको आपकी एक अच्छी पर्सनालिटी बनाने में मदद करता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इंटरव्यू है क्या। इंटरव्यू जैसा कि शब्द में ही लिखा है, इंटरव्यू मतलब दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू जानना। सपोज मुझे अपने घर में एक वर्कर चाहिए। अब मुझे वर्कर किस लिए चाहिए कि पेंटिंग के लिए चाहिए, तो मैं उससे वही सारी स्किल्स एक्सपेक्ट करूंगा जो एक पेंटर में होनी चाहिए, एक अच्छे पेंटर में होनी चाहिए। तो मैं उससे कुछ बातें पूछूंगा, कैसे पेंट लाओगे, क्या करोगे, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि पुट्टी वगैरह होगी, कैसे होगी, ये सारी मेरी एक्सपेक्टेशन होंगी। अगर उसको वो पूरा कर देगा, मेरे को अच्छे से समझा देगा, तो मैं उसको अपने घर में हायर कर लूँगा। सेम होता है, आप एक अगर माली के पास जा रहे हो तो माली कैसे सेब दे रहा है आपके गार्डन को, कैसे वो पानी वगैरह डाल रहा है, कैसे जो रोपड़ होता है वो कर रहा है, कौन कौन से पौधे ला रहा है और उन पौधों का कैसे देखभाल कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सपेक्टेड होंगी। तो आप दोनों के बीच में पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको उसका पॉइंट ऑफ व्यू मीट कर रहा है तो आप उसको सेलेक्ट कर लोगे। ये होता है इंटरव्यू। सेम आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इंटरव्यू में, यहाँ भी इंटरव्यू होते हैं। तो जैसे सामने पैनल बैठा हुआ है, अब पैनल आपसे कुछ एक्सपेक्ट करेगा। क्या एक्सपेक्ट करता है कि आपके अंदर ऑनेस्टी हो। ऑनेस्टी मतलब कि आप अपने काम अच्छे से कर रहे हो, आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, आप खेलने कूदने जा रहे हो तो ऑनेस्टी के साथ जा रहे हो, है ना। आप दौड़ने जा रहे हो, ऑनेस्टी के साथ जा रहे हो, सुबह जल्दी उठ रहे हो, आप पेरेंट्स की बातें मान रहे हो, है ना। कुछ चीज़ें छुपाते भी हम पेरेंट्स से, वो छुपाना भी पड़ता है, पर तो ज़्यादातर चीज़ों में आप क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट है अपने एफर्ट्स के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने सिस्टर के प्रति, अपने भाई के प्रति, अपने कजन्स के प्रति, अपने फ्रेंड्स के प्रति। अगर आप ऐसी पर्सनालिटी है तो आप एक ऑनेस्ट पर्सनालिटी है। ऑनेस्टी मतलब ये नहीं होता है कि सारी चीज़ें सही बोलना। ऑनेस्टी मतलब ये होता है कि अच्छी चीज़ें अपने अंदर लाना और बुरी चीज़ों से दूरी बना के रखना। ये एक्सपेक्टेड होता है कैंडिडेट में, इंटरव्यू में। ये पहली क्वालिटी है जो वो देखते हैं। आपको लगता है ना कि मेरे से पूछ रहे हैं मैंने क्या क्या किया है अपनी लाइफ में, तो मैं कुछ भी बता दूँ, तो आपकी ऑनेस्टी यहीं पे चेक हो रही है ना। आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपने आज तक क्या बोलते हैं कि ये पढ़ाई करी है, इस पढ़ाई में आपका रिजल्ट क्या था, कितने परसेंट है, तो आप झूठ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको चेक करने नहीं जा रहे हैं। पर आपने अगर सही में पढ़ाई की होगी, सही में एफर्ट्स मारे होंगे, सही में हॉबी होगी आपकी, सही में एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट किया होगा, तो आपके पर्सनालिटी से वो झलकेगा, आपकी फिटनेस से झलकेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स से झलकेगा। तो ये सारी चीज़ें पता लग जाती है उनको। तो ऑनेस्टी के बाद आ जाते हैं क्लैरिटी। आपके जो कम्युनिकेशन होती है वो क्लैरिटी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन क्या होता है, दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन होती है, दो लोगों के बीच का पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं, तो उसमें अगर क्लैरिटी होगी तो कम्युनिकेशन का जो ब्रिज होगा वो बन जाएगा और आपकी कम्युनिकेशन सामने वाले के प्रति आ जाएगी। अब क्लैरिटी आपके दिमाग में भी होनी चाहिए। अब क्या होता है कि हमने क्लियरली बता तो दिया, वो समझ नहीं पाया, तो अगर हम क्लियरली अपने माइंड में थॉट्स ला पा रहे हैं और वही थॉट्स जो हमारे माइंड में आ रहा है सामने वाला भी समझ पा रहा है, तो ये एक अच्छी कम्युनिकेशन मानी जाती है। तो आपको कोशिश करना है क्लैरिटी के साथ आपके पास थॉट्स आएँ। अगर आपका मीडियम हिंदी है, इंग्लिश है, कुछ भी हो, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलग अलग मीडियम होते हैं। मैंने हिंदी में भी इंटरव्यू दिए हैं, मैंने इंग्लिश में भी दिए हैं। एसआई में मोस्टली बाइलिंगुअल होता है, मोस्टली हिंदी की तरफ ओरिएंटेड होता है, क्योंकि जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं 10-12, वहाँ पे हिंदी में इंटरव्यू चलते हैं, चाहे वो PSC के हो, चाहे वो जो सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू होते हैं। अभी तक 2 ही राज्य में होते हैं शायद सब इंस्पेक्टर में इंटरव्यू, राजस्थान और मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी मिल जाती है तुरंत ही। मध्य प्रदेश में आपको थाना प्रभारी बना दिया जाता है 2-3 साल में। तो आपको इंटरव्यू, आपकी पर्सनालिटी, क्योंकि आपको मीडिया के साथ इंगेज होना है ना। तो
ये दो चीज़ें आपको सच्चाई बतानी है मीडिया के साथ, सारी सच्चाई भी नहीं बतानी है ना, कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती है, उसको मेंटेन करना, ये क्या होगी, ऑनेस्टी हो गई। तो ये दोनों चीज़ें इसलिए इंटरव्यू में आपसे एक्सपेक्ट की जाती है ना। कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें आप कॉन्फिडेंशियल रखोगे, जो बतानी है बताओगे, आपका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके एक्सपेक्टेड होती हैं एक इंटरव्यू, अगर आपको कोई इंटरव्यू ले रहा है तो, ठीक है। अब आ जाते हैं कि और सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो इंटरव्यू के लिए। आपके पास डेडिकेशन दिखना चाहिए कि आप डेडिकेटेड हो फोर्स में जाने के लिए। आप शायद जिस भी फोर्स में जा रहे हो तो आप डेडिकेटेड होने चाहिए, आपके अंदर डेडिकेशन दिखना चाहिए। आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर डेडिकेशन होगा। आपने बहुत जगह घाटों का पानी पी रखा होगा, पीएससी का, यूपीएससी का, एसएससी का, डिफेंस वाले डिफेंस का, जो जैसे मैं डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मैंने सीडीएस वगैरह के इंटरव्यू दे रखे हैं, उसके बारे में नेक्स्ट अभी मैं बात करूँगा। पहले हम जान लेते हैं क्या एक्सपेक्टेड होता है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं। पहला ऑनेस्टी, दूसरा आपकी क्लैरिटी होगी, तीसरा हो गया आपका कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस के साथ बताना अपने बातों को, और डेडिकेशन दिखना चाहिए। अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा है तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, एबव एवरेज जाएगा, 50% से ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, 25 प्लस मिलेंगे 50 में से, जो कि एक अच्छा इंटरव्यू माना जाएगा। अब इसके लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए, आपने पढ़ाई जो करी है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। हिस्ट्री से करिए तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, है ना, हिस्ट्री का क्या रोल होता है, एंशिएंट सिविलाइजेशन इतनी डेवलप्ड थी, फिर वो कैसे बाहर हो गई, हमें उससे क्या सीख लेनी चाहिए। हमारे यहाँ जो मुगल्स आए थे उनका क्या रोल था, हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने अच्छा किया कि बेकार किया। तो आपकी ओपिनियन होनी चाहिए। इंटरव्यू में क्रिटिकल एनालिसिस चलता है, आपको क्रिटिकली एनालाइज करनी है चीज़ों को, उसकी अच्छी बातें भी जाननी है, बुरी बातें भी जाननी है, और एक मीडियम वाला पाथ चूज करके आंसर देना है ना। मैनिपुलेटिव आंसर नहीं देना, एक मीडियम वाला पाथ, डिप्लोमेटिक कहीं कहीं पे बनना पड़ता है आपको, मतलब आपको अपनी भाषा में एक क्या बोलते हैं ठहराव लाना पड़ता है इंटरव्यू में। आपको कुछ भी तुरंत नहीं बोल देना, आपको पहले सुनना है, उसको माइंड में जाके क्या बोलते हैं कि आपके अंदर क्लिक होनी चाहिए माइंड में क्या पूछा जा रहा है, जो पूछा जा रहा है वो बताना है, जो आता है वो नहीं, ठीक है। तो कंटेंट होना चाहिए आपके पास, आपने ग्रेजुएशन करी है उससे कंटेंट होना चाहिए, आपकी कुछ हॉबी है, इंटरेस्ट है, उसमें कंटेंट होना चाहिए, और आप उसमें कॉन्फिडेंट रहो, नहीं मेरी सर ये हॉबी है ना, जैसे मेरी जर्नलिंग हॉबी है तो हॉबी है भाई, मैंने बहुत कुछ सीखा है उससे। तो आप अपने ऊपर विश्वास रखो, पहली बात ये है। तो ये चीज़ अगर आपने कर ली, इतना ही करना है, तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, एबव एवरेज जाएगा इंटरव्यू, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि मेरी क्या क्रेडिबिलिटी है, मैंने कौन कौन से इंटरव्यू दिए हैं और मैं किस बेसिस पे आपको गाइड कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता ही लग गया होगा कि मैंने आज तक 19 एसएसबी दी है, और ये मेरा 22वां ऑफिशियल इंटरव्यू था, जो कि ऑफिशियल लेवल के एग्ज़ाम का था। तो 8 मैंने सीडीएस के इंटरव्यू दिए हैं, 7 एफकेट के दिए हैं, 4 कोस्ट गार्ड के दिए हैं, 8वां मेरा एफकेट का भी पेंडिंग है, जो कि 10 अगस्त को है। तो ये मेरे 19 अटेम्प्ट हो गए हैं, मैंने 20 बार डिफेंस के एग्ज़ाम निकाले हैं, उनमें से मेरे 19 इंटरव्यू हो चुके हैं, एक मेरा इंटरव्यू बचा है। मैं फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंच पाता था, सेलेक्ट नहीं हो पाता था मैं, कुछ उसके पीछे रीजन थे, मेरे कम्युनिकेशन में भी कमियां थी। आपको अभी लग रहा होगा कि अच्छी कम्युनिकेशन है, पर मैंने बहुत काम किया अपने ऊपर। पहले मैं भी, मेरे हाथ पैर कांपने लगते थे। पहला एक्सपीरियंस, मेरे दोस्त कमेंट करेंगे इस पर, जब मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मैं कोचिंग गया था एसएसबी के लिए नागपुर, तो मैं बोल भी नहीं पा रहा था, 3 मिनट बोला जाता है लेक्चर टॉपिक, तो मैं बोल भी नहीं पा रहा था। फिर मैंने अपने ऊपर काम किया, एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर में ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, कहीं पे भी स्पीच होती थी ऑनलाइन ऑफलाइन तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करता था, और मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, वहाँ से मेरी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई। तो मैंने आज तक 19 एसएसबी दिए, एक मैंने सीएपीएफ का इंटरव्यू दिया है, जो कि यूपीएससी लेता है, सेम आईएएस वाला पैनल होता है, पर हमारे पास 4 बोर्ड मेंबर होते हैं। यूपीएससी सीएससी में 5 क्या बोलते हैं पैनल का बोर्ड होता है, हमारे में 4 का होता है, सेम बोर्ड होता है। फिर मैंने आईबी का इंटरव्यू दिया है, यहाँ पे भी 4 बोर्ड मेंबर बैठते हैं, 4 से 5। अभी रिसेंट में IBACIO का मैंने इंटरव्यू दिया है, सीएपीएफ का दिया, और ये एमपीएसआई का मेरा था इंटरव्यू, 22वां इंटरव्यू था ऑफिसर लेवल के एग्जाम के लिए। तो ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं इंटरव्यू के। यही नहीं, मैं डिजायर टू लर्न एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ से एसोसिएटेड था, और मैंने IB के मोर देन 400 इंटरव्यूज़ लिए हैं, 500 मान लो आप। वहाँ पे मैंने 50 ऑफलाइन इंटरव्यू लिए हैं, 500 ऑनलाइन इंटरव्यू लिए हैं, और IBSA सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्जाम होता है, उसमें भी इंटरव्यू होता है, उसके भी मैंने 150-200 इंटरव्यू लिए हैं। मैं जॉब में एज अ कांस्टेबल वर्क करते हुए मैं इनका इंटरव्यू ले रहा था। खैर, तो आप बोलोगे कि आप कांस्टेबल लेके कैसे गाइड कर सकते हो, तो मेरा एक्सपीरियंस जो था, मेरे को कांस्टेबल इसलिए गाइड करना पड़ा कि मैं बहुत बार मेरिट आउट हो चुका था, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो एक फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेरी भी होती है, और मेरा भी मेंटल थोड़ा सा आ रही थी चीज़ें कि यार क्या करूं, कुछ हो नहीं रहा, वर्क नहीं कर रही हैं चीज़ें।
तो एक जॉब मिलेगी, तो सिक्योरिटी मिलेगी, फिर मैं तैयारी अपनी जारी रखूँगा। मैं ट्रेनिंग इसीलिए नहीं गया था कि मेरे को वहाँ पे लाइन में रहूँगा, लाइन के काम करूँगा और मेरे को एक टाइम पूरा मिलेगा तो उसका यूटिलाइज़ करके मैं अच्छी तैयारी करूँगा एसआई आने वाले एसआई की। और मेरे इंटरव्यू भी एफकेट के इंटरव्यू लगे हुए थे, इसलिए मैंने ट्रेनिंग न जाने का डिसीजन लिया, जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छा डिसीजन था। और मेरा फिर MPSI में सिलेक्शन हो गया है। आगे मेरा एक ही एम था कि मुझे फ़ौज में लेफ्टिनेंट बनना है, पर मैं लेफ्टिनेंट नहीं बन पाया किन्हीं कारणों। मेरे लास्ट सीरियस जो अटैम्प्ट था, मेरी 19वीं SSB थी, वहाँ पे मैं स्क्रीन आउट हो गया। मैंने इस बार बहुत अच्छी तैयारी करी थी और कॉन्फिडेंस भी था बहुत अच्छा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा था, सारी चीज़ें अच्छे से कर रहा था। तो मुझे ये था इस बार मैं रिकमेंड हो जाऊँगा और फाइनली मैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई जाऊँगा। सपना तो IMA था, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। मेरे सारे दोस्त वहीं हैं, IMA से कर रहे हैं कुछ ट्रेनिंग, कुछ OTA से कर रहे हैं, कुछ AFA में है, कुछ पास आउट हो गए हैं, कुछ CAPF क्लियर कर लिए हैं। उनके साथ भी मैं कोशिश करूँगा वीडियोज़ लाऊँ, मैं उनके भी एक्सपीरियंसेस आपके साथ साझा करूँ, क्योंकि मैं इकलौता ही हूँ जो एक गेजेटेड ऑफिसर नहीं बन पाया अपने कोर ग्रुप से। हमारे कोर ग्रुप में 15-20 दोस्त थे हम, तो सारे एक गेजेटेड ऑफिसर बन गए हैं लगभग। कुछ मेरिट आउट हो गए हैं, पर वो अच्छा कर रहे हैं जीवन में, कुछ पढ़ाने लग गए हैं, कुछ स्टेट में जॉब कर रहे हैं, पर ज़्यादातर लोग एक गेजेटेड ऑफिसर बन गए हैं, जो कि UPSC के थ्रू लिए जाते हैं एग्ज़ाम। CAPF हो गया, CDS हो गया, कुछ CSE में भी सेलेक्ट हो गए और कुछ CGL में हो गया। तो ये मेरा ग्रुप बहुत अच्छा था। मैंने हमेशा कहा है कि मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा रहा है, अच्छे इंटेलेक्चुअल माइंड्स मेरे साथ कनेक्टेड रहे हैं, अभी भी कनेक्टेड है। अभी हम घूमने भी जाने वाले हैं, तो वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि उनके साथ एक पॉडकास्ट या वीडियो टाइप का कुछ शूट कर लूँ, आपको बताऊँ कि क्या अहमियत होती है जब आप अच्छे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन अल्टीमेटली हो जाता है किसी अच्छी पोजीशन पे। तो यही सारे एक्सपीरियंसेस जो मेरे को हेल्प किए यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो जो बच्चे अभी कॉलेज में हैं, वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, स्पीच में, डिबेट में, लोग बोलेंगे अरे ये तो स्टेज पे खड़ा हो जाता है, अरे ये तो कुछ भी बोलने लगता है। आपको सुननी नहीं उनकी, आपको पार्टिसिपेट करना ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में और अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करना है। आज नहीं तो सपोज आपने इंटरव्यू नॉर्मली निकाल लिया, ठीक है, आपको नंबर भी अच्छे आ गए, बोर्ड ने वही क्वेश्चन पूछे आपसे जो आपको आते थे, आपको बढ़िया नंबर मिल गए 40-45 नंबर, पर आपको थाना प्रभारी बना दिया गया है। अब आपको मीडिया के साथ इंगेज करना है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो किसी केस पे, आपको रिपोर्टिंग करनी है, आपको क्या बोलते हैं जुडिशरी के सामने पेश होना है, तो आप कैसे बोल पाओगे। इसलिए इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये मेरी क्रेडिबिलिटी थी, मेरे एक्सपीरियंसेस थे जो मैंने आपको बताया। और अब आ जाते हैं कि ये क्या करना चाहिए, एक रोड मैप क्या फॉलो करना चाहिए। तो अभी आपने जैसे प्री मेंस की पढ़ाई कर रहे हो, फिजिकल की पढ़ाई कर रहे हो, ये आपको ज़रूरी है कि ये 100% श्योर हो कि इंटरव्यू में हेल्प करने वाली है, आप अच्छा दिखोगे, आप एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी दिखने वाले हो। जब आप जाओगे बोर्ड के सामने तो आपका हेयर कट, आपने सेव किया है कि नहीं किया है, आपकी फिटिंग की कपड़े हैं कि नहीं है, आपकी बोलने की शैली कैसी है, कम्युनिकेशन कैसा है, क्लियर है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। फिर ये आ गया कि बाहरी चीज़ें हो गई। अब कुछ होती हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की स्किल्स, ये तो वर्बल होगी जो मैं मुँह से बोल रहा हूँ। नॉन वर्बल क्या होती है, आपका हैंड मूवमेंट हो गया। अब लोग बोलते हैं या नहीं ऐसे बैठ जाओ, दोनों हाथ ऐसे, क्यों बैठ जाए भाई, आप नॉर्मल हैंड मूवमेंट कर सकते हो, आप नॉर्मल हैंड मूवमेंट कर सकते हो। वो चीज़ें नहीं करनी है आपको एकदम सावधान बैठे हो, नहीं, आप समझाओ कि कोई चीज़ें। अब अगर आप ऐसे हाथ किए हुए हो, ठीक है, और आपकी आवाज़ दबी हुई लग रही है तो वो बेकार है ना। इससे अच्छा थोड़ा सा हैंड मूवमेंट कर लो और क्लियरली कम्युनिकेट करो। मैंने तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको यही बताया है कि आप ऐसे मत बैठो, है ना। अगर आप ऐसे बैठने में कंफर्टेबल हो तो ज़रूर बैठो, अगर नहीं हो तो क्यों अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी हमारे कोचिंग से शायद 150 या 200 सिलेक्शन हुए हैं IBSEIO में, तो बहुत अच्छी बड़ी अचीवमेंट थी हमारी। तो मैं यही सिखाता हूँ बच्चों को, और मैं कुछ नहीं कि आप ये पढ़ो, ऐसे करो, वैसे करो, आप जो हो वही दिखाओ, बस कॉन्फिडेंस दिखाओ और एक मिड पाथ चूज करके आंसर्स दो क्वेश्चन का। क्रिटिकल एनालिसिस की स्किल्स डेवलप करो, चीज़ों के बारे में अच्छाइयाँ भी जानो, उसके प्रोज भी जानो, कॉन्स भी जानो, और दोनों का समावेश करके आंसर दो आप। तो ये सारी इंटरव्यू की बातें थी। तो 50 नंबर का इंटरव्यू है, आपके मेरिट में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा ये। और आप जो कर रहे हो ना, मैंने बताया ऑनेस्टी क्या होती है, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो, अच्छे से फिजिकल करते रहो, जब भी आपका मेंस क्लियर हो जाएगा तो इंटरव्यू के लिए आप थोड़ा सा डेडिकेटेडली लग जाओ, है ना, कंटेंट प्रिपेयर करने लग जाओ। पर उससे पहले की तैयारी होती है इंटरव्यू की, आप दौड़ने जा रहे हो, वहाँ पे दौड़ने जा रहे हो तो लोगों को दोस्त बना रहे हो, उनके साथ बातें कर रहे हो, अच्छी बातें करो, इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। हमेशा ही देखो सब करना चाहिए लाइफ में, दोस्तों के साथ घूमना भी चाहिए, सब करना चाहिए, पर कोई टाइम ऐसा डेडिकेटेड होने जहाँ पे आप अच्छी बातें करो, इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो। वो बोलते हैं ना कि जब आप कहीं अकेले में बैठ के कुछ पढ़ते हो तो उसका उतना ज़्यादा
आपके दिमाग में असर नहीं पड़ता। जब आप लोगों के साथ डिस्कस करते हो तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो डिस्कशन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आपके कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए। तो आप ये सारी चीज़ों को अपने लाइफ में इंक्लूड करो। अभी धीरे धीरे करो, आप अचानक से नहीं होगा। ग्राउंड जाओ तो दोस्त बनाओ, लाइब्रेरी जाओ तो अच्छा ग्रुप बनाओ। लोग बोलते हैं लाइब्रेरी जाओ तो अपना काम करो, पढ़ के वापस चले आओ। अरे भाई कितना पढ़ोगे आप, 12 घंटे थोड़ी पढ़ा जाता है, 7-8 घंटे इफेक्टिव स्टडी हो गई ना, बहुत है, मोर देन इनफ है। लोगों से बातें करो, घूमने वगैरह भी जाओ संडे को। 6 दिन अच्छी, मेरा यही फंडा था, 6 दिन पढ़ाई, 1 दिन मस्ती, फुल मस्ती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप करोगे तो निश्चित ही आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका बचपन से ही होता आता है, तो इम्प्रूव आप कर सकते हो चीज़ों पे काम करके, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे रहे हैं इंटरव्यू के, बेकार भी रहे हैं। तो बेकार कब हो जाता है, जब मैं पैनिक हो जाता था, जब मैं एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लगा लेता था कि मुझे सेलेक्ट होना है, सेलेक्ट होना नहीं, मुझे अपना अच्छा देना है, अच्छे से जो पूछा जाएगा उसको सुन के फिर जवाब देना है, तुरंत नहीं जवाब देना है। इस बार मेरे दोस्तों ने यही सजेशन दिया था कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो तुमसे नहीं बनेगा। तुम्हारे इतने सारे 21-22 इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस हैं, तो तुम्हें थोड़ा सा धैर्य बना के फिर आंसर देना है, पहले सुनना है और ज़्यादा नहीं बोलना है। जो पूछा जाए वो बताना है, ना कि जो आता है वो। ये लाइन अगर आपने याद कर ली तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। मेरा एक दोस्त है आर्यन राठी, वो 2 बार रिकमेंडेड है, एक बार एयरफोर्स के लिए, एक बार IMA के लिए। मेडिकल रीजन्स की वजह से वो नहीं जा पाया एकेडमी, अभी वो सीजल की तैयारी कर रहा है। उसने मेरे को ये बोला था, अंकित भाई मछली तभी फंसेगी जब वो मुंह खोलेगी। तो आपको मुंह नहीं खोलना है ज़्यादा, जो पूछा जाए वही बताना है, तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए यही सारी चीज़ें हैं। आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे, एक आप अच्छा इंटरव्यू दे पाओगे, ठीक है। आपका व्यू वो समझ पाएंगे, और आपका जो व्यू है उसमें जो क्वालिटीज़ उसको दिखेंगी, जो उसको चाहिए होंगी, अगर उसको उसमें मिल गई तो आपको अच्छे मार्क्स देगा वो, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।